जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक तरह से हम आपको उन सब चीजों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि आप ये जान करके भी हैरान हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से एक धर्म परिवर्तन लेकर आ सकता है। और हम परिवर्तन की बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो धर्म है, या जिस तरह से आप पॉलिटिकली लैंग्वेज में कई बार सुनते हैं कि धर्म को अफीम भी कहा गया, लेकिन आज हम वास्तव रूप में वास्तविकता के साथ आप ये समझेंगे कि धर्म के अंतर्गत जीवन में जिस तरह से परिवर्तन खुद आपने महात्मा गांधी, जिन्हें आप फ्रीडम फाइटर के तौर पे भी देखते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में भी देखते हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन था सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से। और इसी तरह का परिवर्तन हम अब युवाओं के जीवन में, हमारे जीवन में लेकर आना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे भी आपको हम मिलवा देते हैं, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। जय जिनेंद्र। हमारे साथ हैं राहुल जैन जी, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जीतो नॉर्थ दिल्ली यूथ विंग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी करते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि हम किसी सॉफ्टवेयर को लेकर बात करने वाले हैं। खैर, ये एक सॉफ्टवेयर की ही हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ, ये सॉफ्टवेयर है आपके हृदय से जुड़ा हुआ, आपके दिल से जुड़ा हुआ, आपके मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। तो हम बात कर रहे हैं धर्म की। हम धर्म को किस प्रकार से मानते हैं, हम किन सिद्धांतों पर चलते हैं, हम किन सिद्धांतों की वजह से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, उन सब पर हम आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जैन धर्म को लेकर, जिसे हम कहते हैं भारत के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में हम जानते भी हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार जैन धर्म है क्या। तो चलिए जुड़ जाते हैं राहुल जी से और उन्हीं से पूछ लेते हैं ये एक महत्वपूर्ण सवाल। तो राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके विषय में जानना चाहती हूँ कि जीतो से जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और जैसे कि मैं भी जानती हूँ कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर कार्य करता है, और मैं खुद बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जिस तरह से जान पाई हूँ, जैन मिलन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन आप भी जुड़े हुए हैं, वो भी दिल्ली यूथ विंग से, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और क्या महत्वपूर्ण है? जय जिनेंद्र सभी को। अब इंट्रोड्यूसिंग फर्स्टली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, तो वी हैव अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब हमारी खुद की कंपनी है इंडो सॉफ्टवेयर अबाउट जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक जैन विंग ही है जिसके मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, जो बिजनेस, मैट्रिमनी, इंक्यूबेशन सेंटर, इन सब में रोल आउट करते हैं। अब आपका सवाल था कि भाई आप इसके अलावा क्या करते हैं, तो firstly I think because we are here, so I am a Jain, not just by the name, but I try to follow Jainism at the basicest steps that I can. So I think following this in the lifestyle currently is not कि भाई मैं सिर्फ मतलब जो मैं करता हूँ कि मैं आलू प्याज लहसुन नहीं खाता, but apart from this कि ideals की, मतलब बीइंग बेटर, रोज कुछ अच्छा करना, अपने आप को बेहतर करना, मुझे लगता है यही जैनिज्म है इन द कोर। हाउ? क्योंकि हमारे धर्म में, जैन धर्म में, आप भगवान को पूजते हो उनकी तरह बनने के लिए, ना कि उनको पेडेस्टल पे रख के। यू मेक योर सेल्फ बेटर कि आप कभी मोक्ष जाएंगे और आप कभी इस शारीरिक रूप से, मतलब आपकी बॉडी आप पूरी कर देंगे। आप जब, जैसे हम अर्घ भी चढ़ाते हैं मंदिर में, तो अर्घ चढ़ाने का भी महत्व ये होता है, मतलब दिस आई गॉट टू नो वेरी रिसेंटली, बट इसका महत्व ये होता है कि जैसे आपने जो चावलों को चढ़ा दिया, अब वो दोबारा उत्पन्न नहीं करेंगे, वो दोबारा दे वोंट फ्लरिश, दे वोंट बिकम एनी प्लांट, वो कोई सीड नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आपने उन्हें अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। सिमिलरली हम जब मंदिर में भगवान जी के सानिध्य में अर्घ अर्पण करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जल्द से जल्द ये जो हमारे जन्मों जन्मों से हम शारीरिक रूप लेते जा रहे हैं, इसे पूरा करें और हम मोक्ष के रास्ते जाएं। तो फॉर मी गेटिंग बेटर इज जैनिज्म, कि मैं
हर जन्म दर जन्म, मतलब ये मेरी होप है, मुझे नहीं पता ये हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जन्म दर जन्म हम बेहतर होते जाएं, ताकि किसी ना किसी जन्म हमारा आखिरी जन्म हो और हम शायद मोक्ष द्वार पर पहुंच जाए अगर हम सही रहे। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। ये अर्घ चढ़ाने को लेकर के एक सबसे बड़ा प्रश्न भी अपने आप में बन जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अर्घ के रूप में देखते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाए जाते हैं और साथ में चावलों को चढ़ाने के पीछे हालांकि बहुत बेहतरीन एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा गया है राहुल जी की तरफ से, कि हम चावलों को हम अपनी उस आत्मा के रूप में देख रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को भगवान के समक्ष रख रहे हैं, आप उसे अपना लीजिए और अब हम दोबारा इस पृथ्वी पर या इस भव में, इस भव के बाद भी अगर कोई भव है तो उसमें दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, तो हमें मोक्ष का पथ प्राप्त हो जाए। ये बात समझाने का प्रयास हालांकि बहुत आसान तरीके से किया गया है कि अगर आप अर्घ सच में चढ़ाते हैं, मंदिर जी जाते हैं और अपने आप को भगवान के समक्ष रखते हैं, तो ये विश्वास के साथ रखते हैं कि आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ राहुल जी, जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एवरी रिलीजन हैव दोज एस्थेटिक्स, दोज प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन को उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में काम कर रहे हैं। आपने उन्हें फॉलो करने के लिए मैंडेटरी माना हुआ है कि अगर उसे मैंडेटरी तौर पे आप मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो जैनिज्म में ऐसा क्या है? तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द ईजीएस्ट पॉसिबल मैनर। हम 3 A's की थियरी लेंगे। 3 A's, फर्स्ट अहिंसा। अहिंसा, मैं इंग्लिश में क्योंकि अहिंसा लिखा जाता है तो इसलिए अहिंसा बोल देता हूँ, बट अहिंसा। सेकेंड ए अनेकांतवाद एंड थर्ड ए अपरिग्रह। अब एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट, आई थिंक अपरिग्रह इज मतलब किसी भी चीज़ को आप ये नहीं मानेंगे, मतलब यू आर नॉट वेरी अटैच टू एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को आपका कोई वैल्यूएबल फ़ोन, अब फ़ोन को अपने आप से इतना डियर कर लेते हैं एंड यू थिंक कि वो आपसे अलग ही नहीं हो सकता। ये परिग्रह है। अपरिग्रह इस कि कोई भी चीज़ मेरी अपनी है नहीं, ये शरीर भी मेरा खुद का अपना नहीं है। मतलब आप जब अर्घ अर्पण कर रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि ये शरीर मेरा जल्द ही पूरा हो जाए और मैं मोक्ष द्वार निकल जाऊँ। तो अपरिग्रह इस कि आप किसी भी चीज़ से इतने डियर नहीं हो कि उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है वो आपसे दूर हो रही है तो आप बहुत दुखी हो रहे हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो आपका शरीर है। अपरिग्रह ये हो गया। अपरिग्रह आपको प्रैक्टिकली, मतलब अगर हम धर्म के रास्ते भी हट जाए, मतलब यू फील बेटर। अगर यूथ की भाषा में बात करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड यू फाइंड योर सेल्फ कि प्रॉबेबली इट्स नॉट गोइंग फॉरवर्ड, आप अपने आप को बहुत अजीब महसूस करते हैं। अब मतलब किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा मोह से बंध जाना कि वो आप ही को दुखी करने लगे, ये मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एंड दैट इज अपरिग्रह इन द इजीएस्ट टर्म्स। मतलब अपरिग्रह की और भी कॉनोटेशंस है, बट टू एक्सप्लेन इट टू यूथ आई यूज द मोस्ट यूथफुल थिंग विच आई कुड हैव। नाउ टॉकिंग अबाउट अनेकांतवाद, तो मैं आपसे पूछूंगा, कुछ भी चीज़ करते हैं, इंसान सिर्फ दाल खा सकता है, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? They have many options. They can eat anything. If they are vegetarian, so they can go with the fruits, vegetables, and many of the things there are in world so that you can have. अच्छा, अगर हम बात करें मैथ्स की बात करते हैं, 2 + 2 होता है 4, ये मैंने कह दिया, पर सिर्फ 2 + 2 ही 4 होता है और कुछ 4 हो ही नहीं सकता। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एनी काइंड ऑफ इक्वेशन इफ यू आर यूजिंग, यू कैन हैव द आंसर 4। यानी 2 का स्क्वायर भी 4 है, 8 - 4 भी 4 है, मतलब बहुत कुछ 4 हो सकता है। सेम अनेकांतवाद, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में कि कोई भी चीज़ का एक आंसर नहीं होता, दे कैन बी मल्टीपल आंसर्स टू एनीथिंग। मतलब आप एक ही कंक्लूजन को पकड़ के अगर आप अटक गए हो तो वो सही नहीं है। मतलब आई थिंक आमिर खान ऑल्सो सेड इन अ शो, उन्होंने जैन धर्म को प्रेज करते हुए अनेकांतवाद को अलग से उन्होंने हाईलाइट किया था कि जैनिज्म का ये वाला जो प्रिंसिपल है कि सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ वो ही सही नहीं है। शायद किसी और की कोई आइडियोलॉजी में अगर मैं सुनूं, अपनाऊं, तो प्रॉबेबली दैट इज़ ऑल्सो राइट। इट इज़ नॉट कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हमेशा लर्निंग करता हूँ। मतलब साक्षी भाव से, इन हिंदी साक्षी भाव से हर चीज़ को देखना, जानना, समझना, ये मेरा कर्तव्य है। मगर हर चीज़ में या किसी भी चीज़ में ये कह देना कि इससे ऊपर अब कुछ नहीं है, ये उत्कृष्ट है, आई थिंक दैट इज़ जो हमें रोकना है और अनेकांतवाद की तरफ जाना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट कि
और भी ओपिनियन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और ओपिनियंस को अपने ओपिनियन से ज़्यादा, जस्ट गिव इट अ थॉट कि प्रॉबेबली देयर इज़ अनदर आंसर टू दिस. इट इज़ नॉट कि भाई जो मैंने सोचा है वो पत्थर की लकीर है, ऐसे नहीं है. बट आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि एक्चुअल में जो जैनिज़्म के जो सिद्धांत हैं, जैसे आपने अहिंसा की बात की, अहिंसा या फिर इसके कॉन्ट्ररी की अगर बात करें हिंसा हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, हम वॉर के रूप में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमने बहुत ही विभत्स रूप में देखा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि आपको मानवता पर से भी विश्वास उठ जाए. लेकिन अहिंसा को अगर हम जैनिज़्म के रूप में देखें तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वाइड अहिंसा को इस तरीके से माना जा रहा है, या फिर सिर्फ अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर अहिंसा को किस दृष्टिकोण के रूप में आप देखते हैं? आप युवाओं के अंतर्गत भी जाते हैं, युवाओं के बीच में बैठ के मीटिंग्स भी होती होंगी, आपकी कई बार बातचीत होती होगी, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, खुद सॉफ्टवेयर से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अहिंसा को लेकर के एक्चुअल में विचार किस तरह के उभर कर आते हैं? अहिंसा इज जो हिंसा ना हो. हिंसा ये भी हो सकती है, सिर्फ डिशुम हिंसा नहीं है, मन वचन काया से तीनों से हिंसा हो सकती है. अगर आप किसी के लिए कोई बुरी भावना रख रहे हो वो भी हिंसा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो वो भी हिंसा है, आप किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो वो भी हिंसा है. ये एक चीज़ है जो कोई नहीं फोकस करता. अब आपका सवाल था जो मैं आई वुड जस्ट रिपीट इट कि इंडियन मतलब क्या हम अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, अहिंसा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कैसे चल रहा है अभी. तो नहीं, मतलब किसी भी क्रूर टर्म्स में अगर हम कहते हैं कि अहिंसा फॉलो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हम कहेंगे अहिंसा कभी फॉलो होगी सब के सब करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. हमेशा देयर वुड बी डाइवर्जेंस. तो टेलिंग अबाउट करंट सिनेरियो, जैसे आप देखते हो कोई भी हम कंट्रोवर्सी उठाते हैं, सीधा कंट्रोवर्सीज उठाना मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है. तो जो राइट्स होते हैं हम लेते हैं, कॉलेज में राइट्स होते हैं या फिर कोई भी रिवोल्ट वगैरह होते हैं, अब हमें लगता है कि वो हिंसा है, बट प्रॉबेबली दैट इज़ फॉर अ कॉज जो ज़रूरी है. हिंसा को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में, किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट टर्म्स में कि हाँ जी यही वो है, मतलब यहाँ पे भी आपको अनेकांत वाला लाना पड़ेगा कि यार ये हिंसा है, ऐसा बोलना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है. यू कांट बी वेरी श्योर ऑफ कि क्या हिंसा क्या नहीं है. मैंने अभी तक जैनिज़्म में जितना पढ़ा उसमें ये कहा जाता है कि जैसे रूट बेस्ड जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, या जैसे कि हम लहसुन, प्याज, आलू, इन सब के बारे में जो बोलते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि जो एक इंद्रिय जीव हो गया या फिर द्विइंद्रिय जीव हो गए, इनके नज़रिए से भी अगर देखते हैं तो हमने ये देखा है कि जो तीर्थंकर प्रभु हैं उनकी तरफ से ये विचार प्रकट किए गए हैं कि ये दोबारा से प्रकट नहीं हो पाएंगे अगर हम इन्हें मूल के रूप में ही निकाल लेते हैं. तो इसे भी हिंसा के रूप में देखा गया है. ये एक अपने आप में हिंसा है कि आप किसी पौधे को पूरे रूट्स के साथ निकाल रहे हैं, तो ये आप उसकी आत्मा को, उसके जीवन को खत्म कर रहे हैं. तो ये भी एक हिंसा है. और दूसरी अगर हम कहें क्रुएलिटी की बात, तो ये तो पर्यावरण की बात हो गई. खैर, जब हम पौधों से रिलेटेड अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि जो जीवों के साथ साथ आम लोगों की भी अगर बात करें, हम किसी की हत्या करते हैं, हम किसी के विचारों की हत्या करते हैं, या किसी को हम नीचा दिखाते हैं, किसी के कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं, या फिर किसी को हम सू करते हैं कोर्ट में जाकर के, दैट इज़ ऑल्सो अ हिंसा. सू करना तो कभी कभी नेसेसरी हो भी जाता है. जैसे अगर कोई आप ही के साथ हिंसा करो तो सू करना इज वेरी नेसेसरी. तो उस चीज़ में तो आप यू आर रिवर्टिंग. अगर आप रिवर्ट नहीं करोगे तो मतलब विक्टिम बन के, आई थिंक अब कभी कभी यू हैव, अगर आपके अगेंस्ट कोई गलत लॉ सूट है तो सुइंग इज नॉट हिंसा. मतलब आप शायद अपना ही बचाव कर रहे हो, आप अपनी ही हिंसा से अपने आप को बचा रहे हो, आप अपने लिए ही हिंसा बचा रहे हो ना. मतलब अगर किसी ने कोई गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया और आप उसके खिलाफ कुछ सू कर रहे हो, उसे इन द कोर्ट यू आर टेकिंग हिम, तो दैट इज़ आप अपनी हिंसा बचा रहे हो. अब ऐसे थोड़ी कि कोई हमें मारता रहेगा और हम, तो वो खुद की हिंसा होगी. महात्मा गांधी कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ खाया है तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, अपने आप हिंसा बंद हो जाएगी. क्या इसे ही अहिंसा के रूप में ना देखें? नहीं, विच इज़ वेरी राइट. आप देखो ना कि हमारे जो तीर्थंकर अरिहंत भगवान रहे हैं, अरिहंत भगवान में भी तीर्थंकर भगवान जो रहे हैं उनकी हम बात करते हैं, अगर उनके ऊपर उपसर्ग भी हो, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, है ना. हम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बात करते हैं, तो कमठ ने उन पर पत्थरों की वर्षा किया, उपसर्ग किया, पर उन्होंने उसका कोई, उन्होंने कमठ के खिलाफ
अपने मन में द्वेष नहीं लाया, कषाय नहीं लाई, तो हाँ वो अहिंसा था। मगर आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी प्रैक्टिकल लिविंग में कि आप अहिंसा आप कहाँ तक फॉलो कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है, अब शायद दिस माइट नॉट बी राइट, बट व्हाट आई थिंक इज सू करना इन टाइम्स ऑफ नीड इज़ ज़रूरी। वो आपको कुछ चीज़ें जो करनी ही पड़ेंगी। जैसे हमारे जो महाराज जी हैं वो तो हरी भी नहीं खाते, हरी सब्जियां भी नहीं खाते, इसके लिए कि अहिंसा हो। बट कभी कभी आप अगर हम सीधा ही 0 सीढ़ी से 12th क्लास जाना चाहेंगे ना, वो होगा नहीं। मतलब यू विल हैव टू गो थ्रू 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड। तो सीधा आप हरी सब्जी एक जिसने शुरू किया है वो छोड़ भी नहीं सकता। मतलब व्हाट आई थिंक इज कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। मतलब आप ये मत समझो आज ही मुझे रॉक स्टार बन जाना है, नहीं बन सकते। कई लोग कहते हैं कि जिन्हें कहा जाता है कि नशा छोड़ने को कहा जाता है, ये मेरे ख्याल से अपरिग्रह के अंतर्गत आता है कि हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किसी का हमें बहुत ज़्यादा मोह है और हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे हम अपरिग्रह की भावना को किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ की लत है, चलिए मगर मान लेते हैं कि हम किसी बुरी भावना की बात नहीं करते, हम नशे की बात नहीं करते, हम चाय की बात करते हैं। किसी को चाय की बहुत बुरी लत है और वो चाय को नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि चाय से नुकसान आपकी देह को हो रहा है, आपके शरीर को हो रहा है। आपको बीपी, स्ट्रेस, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल, मैनी ऑफ द थिंग्स यू आर फेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द टी, स्टिल यू वांटेड टू हैव द टी। इज इट सम काइंड ऑफ, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पे हम अपरिग्रह इस चीज़ को कैसे लेकर आ सकते हैं? क्या हम इसे समझ सकते हैं इस चीज़ में? मतलब अपरिग्रह टर्म करना, आई थिंक उसे बेटर हम टर्म कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, जैसे किसी भी लत को छोड़ना है, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट किसी भी लत को छोड़ना है तो आप अगर किसी को भी 1 सेकंड में, जैसे मैंने आपको बताया था 1st to 12th क्लास वाला एग्जांपल, अगर आप छोड़ना भी उसी सेकंड चाहोगे ना, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हर चीज़ के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो टू लीव समथिंग, कोई भी चीज़, पहले गेट अवेयरनेस, फर्स्टली बी अवेयर अबाउट हाँ जी उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। एंड आप सम्यक दर्शन कहते हैं, हम हमारे रत्नत्रय होते हैं उसमें सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के बहुत कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट है मतलब मैं वो कह रहा हूँ या फिर मैं वो मान रहा हूँ जो हो रहा है। मतलब यू आर इन रियलिटी, आप समझ रहे हो कि हाँ जी जो हो रहा है उसका मैं अवेयर हूँ, आई एम अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो यू आर अवेयर कि भाई जी चाय की ये साइड इफेक्ट्स हैं, मैं चाय फिर भी कंज्यूम कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस लाना, तो पहले अवेयर होना, फिर एक्सेप्टेंस लाना कि हाँ जी प्रॉबेबली मैं कुछ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। और फिर आप धीरे धीरे यू वेट, मतलब आपने सम्यक दर्शन लाया, फिर सम्यक ज्ञान आप शुरू में लिया है कि आपने अवेयरनेस लाई अपने अंदर कि हाँ जी उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और सम्यक चारित्र धीरे धीरे आने लगेगा। कोई भी चीज़ आप रश करके यू गो इनटू कि भाई आई विल चेंज इट टुडे इन इटसेल्फ, ऐसा होगा नहीं। भगवान ना करे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान एक चीज़ को 1 सेकंड में स्विच करना चाहता है, लाइक ऑन एंड ऑफ, और वो उल्टी ही उसे इफेक्ट कर जाती है। आई थिंक अपरिग्रह की भावना तो आएगी, मतलब ये मेरा नहीं है, मतलब स्मोकिंग वगैरह इससे मोह नहीं होना चाहिए, बट ये अपरिग्रह इसको टर्मिनोलॉजी ना देख के वी वुड डू इट मोर कि हमें एक्सेप्टेंस लानी है खुद के अंदर कि हमें इसे छोड़नी है, और क्यों छोड़नी है उसका अवेयरनेस लानी है। एंड देन यू वेट फॉर द मैजिक टू हैपन, एंड इट हैपन्स, इट वेरी मच हैपन्स। तो I'll tell a wrong thing about me. I smoked for about 20-25 times in life. But 20-25 बार मैंने स्मोक किया। पर अच्छा आई वॉज अवेयर कि हाँ जी जो कर रहा हूँ तो गलत ही है। अच्छा स्मोक भी किया 2 साल की ड्यूरेशन में, मतलब बहुत ही रेयरली कभी कर लिया। फिर बड़े महाराज जी, हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का जब शरीर पूरा हुआ उस दिन मैंने रिजॉल्व लिया, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे दिमाग में, मतलब इट वाज नॉट, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, आज छोड़ेंगे और जिंदगी, बिल्कुल कि जिंदगी भर के लिए आज छोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला दिवस वापस नहीं आएगा और इस दिवस की मेरे को अपनी तरफ से एक सम्मान रखना है। आई हैव टू गिव समथिंग टू दिस दिवस। और उस दिन हुआ, समाधि दिवस पर आपने उन्हें ये सम्मान दिया कि मैं अपनी बुराई को छोड़ रहा हूँ। उनको सम्मान से ज़्यादा मैंने उसको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी समझा कि आज अगर मैंने रिजॉल्व लिया तो शायद मैं इसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो पहले अवेयरनेस थी, फिर एक्सेप्टेंस भी थी, और यहाँ पे चारित्र भी हो गया। तो ठीक है यार, गलत मैंने किया, अब मैं ये लगेगा कि धर्म के चैनल पे जो ऐसा सिगरेट पीने वाला लड़का इज सिटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी आपको फर्स्टली एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी हम में फ्लॉज हैं,
तब तो आप उन्हें बेटर करोगे। डॉक्टर डायग्नोसिस इज 50% ऑफ द क्योर। उसके बाद तो दवाई देनी है, एंटीबायोटिक्स तो देनी है, पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए और उसके बाद तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम से मुक्त हो ही जाते हो। मतलब मैं तो हो गया, भगवान बीमारी ने की जड़ पे जाना ज़रूरी है और फिर ही आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीमारी को किस तरह से ख़त्म करना है, कौन सी दवा माकूल रहेगी आपकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम युवाओं की बात करें, ख़ास तौर पे क्योंकि ये कार्यक्रम भी हम अपने युवाओं के लिए लाए हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि वो मंदिर जी तक जाएं, वो भगवान के दर्शन करें और उसके बाद सोचे कि हाँ उनके दर्शन करने हैं और उसके बाद ही हमें खाना खाना है, उसके बाद ही हमें भोजन के बारे में सोचना है। जबकि ऐसा कहा जाता है, एक कहावत ये भी है कि बगैर भोजन ना भजन होए गोपाला, ये एक कहावत कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है जैनिज्म में कि आप एक बार दर्शन कीजिए, दर्शन करने के बाद आप भोजन के बारे में विचार कीजिए, जिसे शायद देव दर्शन कहते हैं। इसका मतलब आई विल टेल यू जो मेरे साथ रहा है कि मैं मंदिर अब कैसे जाता हूँ। तो ब्रीफ बैकग्राउंड, मैं 365 दिन का साल है, तो मोर देन 300 डेज आई ट्राई कि भाई 340 डेज भी मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ 20 डेज रह जाते हैं जब मेरा मन बिल्कुल ही नहीं होता या फिर आई एम आउट ऑफ स्टेशन या फिर मेरे से पॉसिबल नहीं होता। अब मैं इस जर्नी पे कैसा है, बिकॉज इन 8th स्टैंडर्ड आई यूज टू नॉट गो, मैं कहीं नहीं मंदिर जाता होता था। अब इधर तक आने के लिए मेरा रास्ता क्या रहा है, आई विल जस्ट टेल। सबसे पहले मेरे मॉम डैड मुझे लेके गए ब्यावर सुधा सागर महाराज जी के पास। अब वहाँ से कहीं पे थोड़ा धर्म की परिभावना आई। अच्छा, धर्म की परिभावना ऐसा नहीं कि सीधा दिल में बस गया धर्म, ऐसे नहीं होता। कभी कभी इट इज़ कि भाई दुनिया को देख के यू वांट टू ऑल्सो डू समथिंग जो आपको अप्रिसिएशन दे। तो अब अप्रिसिएशन के लिए आप अपनी फैमिली में अप्रिसिएशन सीख करते हो। एक युवा बच्चा क्या करता है, वैलिडेशन सीख करता है ना। आपने उसकी वजह से थोड़ा सा धर्म का चालू किया। अच्छा, माई मॉम शी यूज टू गो टू मंदिर एवरी डे व्हेन आई वाज 1। तो मैं उनके साथ, मतलब रिक्शा भी अगर वो जा रही है उनके साथ टांग लेता था, या फिर अगर वो गाड़ी में जा रही है तो उनको परेशान करता, मतलब मॉर्निंग में ही मैं रोना शुरू कर देता, बट आई यूज टू गो। अच्छा, मेरा जो छोटा भाई था वो बॉर्न हुआ जब आई वाज 2.5-3 साल, बट उसके बाद भी मैं तो मंदिर जाता था, वो अपना सो रहा था घर में। तो कहीं से मंदिर जाने का भाव तो मुझ में था। अब वो सॉलिड हुआ जब हम ब्यावर गए महाराज जी के पास, उसके बाद थोड़ा सा दिल में आया। फिर सांगानेर में हमारी जो मूर्तियाँ प्रकट होती हैं वो हुई, तब उधर गया। अच्छा, धीरे धीरे भाव आने लग गए। फिर इधर आके अच्छा एक और इश्यू है, इन 12th स्टैंडर्ड जब मार्क्स नहीं आ रहे थे तब भी मैं मंदिर गया। ठीक है, तब भी मंदिर, मैंने कहा कि यार जाना शुरू करते, लेट्स मेक अ रूटीन। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, ऐसा ये बोलने की बात होती है, 12th वाले पढ़ रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ रहा था इतना। अच्छा चलो, वो पढ़ रहे थे, बट मंदिर जाने का वहाँ से शुरू हुआ, गाड़ी वहाँ से शुरू होती चली गई। और उसके बाद लोगों ने अनुमोदना बहुत करी। तो everyone who appreciates you, you think कि हाँ जी मे बी दे आर सीइंग समथिंग दैट यू आर नॉट इन योरसेल्फ। शायद वो दूर से कुछ देख पा रहे हैं कि हाँ जी ये लड़का धर्म के रास्ते पे सही जा रहा है। जो आपको कभी कभी लगता है फेक इट अंटिल यू मेक इट, मे बी यू आर थिंकिंग दैट यू आर फेकिंग इट, यू हैव स्टार्टेड मेकिंग इट। तो इट इज अ प्रोसेस जो आपको पता भी नहीं लगता कब शुरू हो जाता है। बट इट ऑलवेज हैपन इन रियलिटी व्हेन you follow something just to show off and it becomes your lifestyle. उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं रोज़ मंदिर जाने लगा, मतलब मेजॉरिटी, और अभिषेक करना शुरू किया। अभिषेक कभी नहीं किया था बचपन में, कभी भी नहीं किया था। अभिषेक कब शुरू किया, जब हम ब्यावर गए, महाराज जी के पास गए थे तो वहाँ नहीं। फिर जब सांगानेर गए, वहाँ पे मामा जी लेके गए थे, उन्होंने धोती दुपट्टा पहना। अच्छा, इट वॉज अ प्रॉब्लम, आदमी पहले ही घबरा जाता है धोती दुपट्टा पहनने में। कोई लेके गया और तब देखा हाँ जी अभिषेक करते हैं और सम्मानित काम है। उस टाइम वही फेक इट शुरू हो गया कि आई स्टार्टेड फेकिंग इट, कि चलो यार अभिषेक करते हैं, दोबारा करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा फोर्स किया, बट स्टार्टेड गोइंग। अपने घर के पास में मंदिर जी में जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने पहचानना शुरू किया। लोग, अच्छा मैं आता था, अंकल जो भी हमारे मंदिर जी के अंकल थे, उनकी बहुत अच्छी आदत है कि जब भी कोई बच्चा आएगा तो प्रथम शांति धारा अभिषेक ही बच्चा करेगा। तो उससे क्या लगता है, उस बच्चे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ जी श्री जी का अभिषेक वो लड़का कर रहा है, प्रथम अभिषेक, और शांति धारा वो कर रहा है। तो इट इज़ एन ऑनर।
और यही मतलब मेरे हिसाब से अनुमोदना है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपना छोड़ के ना बच्चों को उत्साहित कर देते हैं, हाँ यार तुम आगे बढ़ो। और धीरे धीरे करके आज ये है कि आई ट्राई कि हाँ जी हफ्ते में 1-2 बार, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार, वरना महीने में 1-2 बार, बट अभिषेक हो जाए। और इसका रिजॉल्व लेने का अब क्या है कि आलू प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है, कोशिश है। और वो भी अभी नियम नहीं लिया है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो ऑन द वे। अभी स्ट्रीक चल रही है, जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक चलती है वैसे आलू प्याज लहसुन छोड़ने की स्ट्रीक चल रही है फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। जब मैं बड़े बाबा के गया था, और उसका भी एक किस्सा है। बड़े बाबा, मुझे जीतो का एक फ्रेंड है संयम जैन, वो लेके गया। अच्छा मुझसे छोटा है, बट उसने मुझे उस वक्त बोला कि भैया हम ये 3 दिन का एक इशू लेंगे, नो आलू नो प्याज नो लहसुन, शाम को भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा अब कभी किया नहीं, मगर मैंने कहा चलो 3 दिन की तो बातें कर लेते हैं। 3 दिन निकल गए। अच्छा बड़े बाबा के दर्शन भी कभी नहीं हुए इतने अच्छे। इससे पहले एक ही बार गया, मगर ज़िंदगी में इतने अच्छे दर्शन कभी नहीं हुए कि मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, मगर बन नहीं पा रहा है मेरा, तो मैं बनाऊँगा। बट ऐसे दर्शन हुए कि आलू प्याज लहसुन तो चलो खाए नहीं। उसके बाद स्ट्रीक, जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक नहीं होती, आज डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3, अब 6 मंथ्स हो गए, शाम का भी नहीं खाया। अब शाम को खाना पड़ा किसी वजह से, तो वो ज़रूर टूटा, बट आलू प्याज लहसुन इज स्टिल इंटैक्ट। इट्स बिन आई थिंक मार्च अप्रैल में आई वेंट, तो इट्स बिन अबाउट 9-10 मंथ्स। तो आई थिंक द रास्ता टू फॉलोइंग, रोज मंदिर जाना या धर्म को फॉलो करना, इज अनुमोदना फर्स्ट, एप्रिसिएशन। जो बड़े आपको अप्रिशिएट करते हैं, फर्स्टली फेक इट अंटिल यू मेक इट, यू स्टार्ट फेकिंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। अपने आप को ना एक रिजॉल्व दे दो, जैसे संयम ने दिया कि भाई हम तो करेंगे, आपको चाहे मन में यू हैव द परिभावना ऑफ धर्म और नॉट, हम तो जी करेंगे। बिल्कुल, धर्म प्रभावना ये महत्वपूर्ण है और यही आदिनाथ टीवी का उद्देश्य भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल जी और मैं आपके साथ लगातार जुड़े हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैन धर्म किस प्रकार से आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आ सकता है जो आप कभी भी कल्पना में नहीं लेकर आए। लेकिन अगर आप इस कल्पना को वास्तविकता से जोड़ लेते हैं, जैन धर्म से जुड़ जाते हैं और इसके सिद्धांतों के साथ साथ इसमें अपनाए जाने वाले, जिन्हें आप रूल्स भी कह सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आप अक्षय कुमार से कम नहीं हैं। देखिए, मैंने अक्षय कुमार का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इस में से एक रूल को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की कमी है और राहुल जी, बहुत सारी चीज़ें आपने हालांकि बताई है, अगली बार हम फिर मिलते हैं, फिर से बात करेंगे और अक्षय कुमार को लेकर भी बात करेंगे और आपके ये जो फेक इट एंड मेक इट वाला है, इसे हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आप ये जाने कि आपका जो फेक करना है वो आपकी लाइफ को कितना बेहतर बना सकता है या फिर आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। लेकिन जैन धर्म में फेक करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मोक्ष का पथ है वो, और मोक्ष के पथ से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको रियलिटी में आना ही होगा। फिलहाल चाहूँगी आपसे इजाज़त और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त। आप आए हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, आपने बहुत वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दर्शकों।